तो शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सर्किल। ठीक है, क्लास 10th सर्किल। तो इससे पहले कुछ 9th के जो कॉन्सेप्ट हैं सर्किल के वो भी हम रिवीजन करा देंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो समझ लो सर्किल होता क्या है। तो ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट, ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट का जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा सर्किल। और कोई भी एक डिस्टेंस इस सिंगल पॉइंट से इस इनफाइनाइट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो कहलाता है रेडियस। ठीक, और इसी रेडियस में अगर हम इसी को दोगुना कर दें, ठीक, मतलब सेंटर से जाते हुए इसको दोगुना कर दें तो ये कहलाता है डायमीटर। ठीक है, तो ये तो मालूम ही होगा डायमीटर। ठीक, अगर यही डायमीटर जो है वैसा ही कोई लाइन छोटा मोटा नीचे खींच दें तो इसे बोलते हैं कॉर्ड। ठीक, इसी कॉर्ड से जुड़ा हुआ जो ये होगा पार्ट, ये सर्किल का कहलाता है आर्क। ठीक ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई सेमी सर्कल में ट्राइंगल बनाएंगे तो वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये क्लास 9th का है और राइट एंगल हमेशा कहाँ पे होगा, अपोजिट टू डायमीटर। ठीक, तो देयर इज राइट एंगल ट्राइंगल इन सेमी सर्कल। ठीक, और ये चीज़ हमने मुंह से बोल दिया है कि एंड द राइट एंगल इज अपोजिट टू द डायमीटर, यानी हमेशा राइट एंगल कहाँ होगा, डायमीटर के अपोजिट। ये डायमीटर है और जब कभी भी डायमीटर पे ओ दिया जाए तो समझ लो तभी डायमीटर है। कई बार ओ नहीं देगा तो समझना डायमीटर नहीं है या बताया नहीं गया है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है एंगल सबटेंडेड इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब ये चूंकि 9th क्लास का इसलिए बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं। एक ही सेगमेंट में ये जो एंगल है, जैसे ये मान लो थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये भी थीटा होगा। तो एंगल सबटेंडेड इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये भी थीटा। इसी तरह चाहे यहाँ बना लो तो ये भी थीटा होगा। ठीक, लेकिन सबको सरकमफेरेंस पे टच करना जरूरी है। तो एंगल सबटेंडेड इन अ सेम सेगमेंट इज आर इक्वल। तो एंगल इन सेम सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट क्या है, जैसे एक सर्कल है तो उस सर्कल में जैसे सेगमेंट क्या है ये भी समझ लो। एक सर्कल है तो उस सर्कल में हमने पार्ट कर दिया तो दो सेगमेंट हो गए, एक ये सेगमेंट हो गया और एक ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये चूंकि छोटा है तो इसलिए इसको बोल देंगे माइनर सेगमेंट। ये बड़ा है तो इसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट। ठीक, तो एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें यह है सर्किल के लिए कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर इज 180 डिग्री। ये सब जरूरत पड़ेगा, है ना। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, मतलब ये टच नहीं हो रहा है, चलो ऐसे ही बना देते हैं। ठीक, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, मान लो ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री, या एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये सब क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, तो प्रूविंग वगैरह नहीं करा रहे हैं, बस रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह चौथा क्या हो जाएगा, एक सर्कल है और उस सर्कल में सेंटर पे कोई एंगल बन गया है। एक सेगमेंट से सेंटर पे हमने कोई एंगल बना दिया। ठीक, तो वो हमेशा दोगुना होगा सरकमफेरेंस वाले का इसी सेगमेंट से। ठीक है, तो मान लेते हैं ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ठीक, तो क्या कह देंगे, एंगल एट सेंटर फ्रॉम कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल एट सर्कमफेरेंस। ठीक है, फ्रॉम सेम कॉर्ड
एंड इन सेम सेगमेंट ऑल्सो, एंड इन सेम सेगमेंट, ये समझाने के लिए हमने लिख दिया। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। पांचवा इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि लगभग इतनी ही चीज़ें हैं। फिलहाल 9th क्लास के हिसाब से यही है। अब हम लोग 10th क्लास शुरू करते हैं। 10th क्लास में जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा अभी, पहला समझना। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई सर्कल है तो उस सर्कल में कोई लाइन अगर टच करते हुए जा रही है तो वो टच लाइन एक ही पॉइंट से टच करेगी। ठीक, एक ही पॉइंट से टच करेगी। एक ही पॉइंट से, ये नहीं कि 2-3 पॉइंट से टच करेगी। ठीक है ना, तो ये एक ही पॉइंट से टच करेगी और इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट। तो ये पहला टॉपिक हो गया 10th क्लास के हिसाब से, तो इसको हम फर्स्ट बोल दे रहे हैं। तो पहली चीज़ हमने क्या बताई कि अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल से कोई एक लाइन जा रहा है पास होते हुए, टच करते हुए, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है। और ये सर्कल का सेंटर है। तो टेंजेंट क्या हो सकता है? ओनली वन टेंजेंट कैन बी पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो बस ये बात हो गई पहली। दूसरा है कि अगर हम इस टेंजेंट को टेढ़ा करें, जैसे टेंजेंट को हम मान लो टेढ़ा करते हैं, तो ये पॉइंट अपना बदल देगा। यहाँ पॉइंट आ गया, हल्का सा भी हमने टेढ़ा किया तो ये पॉइंट अपना बदल देगा। ठीक है, यहाँ आ गया। तो ये चीज़ याद रखना, टेंजेंट क्या है? वो लाइन है जो सर्कल को टच करेगा। किसको टच करेगा? सर्कमफेरेंस को, और एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, ये समझने के लिए ज़रूरी है। अगर इस टेंजेंट से हम सेंटर को मिलाते हैं सर्कल के, तो इन टेंजेंट पॉइंट से सर्कल के सेंटर को मिलाते हैं तो वो पॉइंट जो होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे। ये मेन बात है। देखो ये 90 डिग्री है, इससे ये वाली लाइन से क्या है, ये 90 डिग्री। ये वाली लाइन से देखो ये 90 डिग्री है, और ये वाली लाइन से देखो ये 90 डिग्री है। दिखने में भी लग रहा होगा, देखो एक एंगल बन रहा है ना। तो यानी कि इसी में बात हो गया कि द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, यानी सर्कल है ये, और इस सर्कल पे एक टेंजेंट हमने बना दिया है। ठीक, और इस टेंजेंट पे अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस बनाएंगे वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, द टेंजेंट एट अ एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज परपेंडिकुलर ठीक टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कहना क्या चाहते हैं कि अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्किल के सेंटर को मिलाएं और रेडियस बनेगा, रेडियस ही बनेगा, तो वो रेडियस से ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो 10th क्लास के हिसाब से पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया कि टेंजेंट को अगर हम रेडियस से मिला रहे हैं और वो रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ रहा है तो 90 डिग्री ही बनाएगा, और यही 90 डिग्री शॉर्टेज साइड भी होगी। बाकी हम जैसे ये बनाए तो ये सब बाहर निकल रहे हैं ना, तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। दूसरा इसमें क्लास 10th के हिसाब से कि अगर कोई सर्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा भी, ठीक है, और बाहर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट से अगर हमें टेंजेंट बनाना है तो हम टेंजेंट एक ये बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं, इसके अलावा टेंजेंट हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। तो एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया। तो यानी कि देयर इज ओनली 2 टेंजेंट कैन वी ड्रॉ
withdraw through through an external point point of circle। of circle। ठीक है, ठीक है। तो देर इज ओनली टू टेंजेंट्स या टू टेंजेंट्स या देर इज ओनली, ओनली नहीं लगाएंगे कि देर इज टू टेंजेंट्स, बस ओनली, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो देर इज ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। इंग्लिश लैंग्वेज की तो क्लास नहीं है कि लैंग्वेज मिस्टेक हमें देखना है, समझ में आना चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम सोचे टेंजेंट बना लें, नहीं कहीं नहीं बन पाएगा। तो दो ही टेंजेंट बन सकते हैं। कितने टेंजेंट बन सकते हैं? दो। तो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। और फिर से अगर बात करें कि यहाँ सेंटर से हम रेडियस मिला रहे हैं तो ये कितना डिग्री होगा बताओ? 90। यहाँ से अगर हम मिला रहे हैं तो कितना होगा? 90। अब बताओ अगर ये 90 90 और ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं? हाँ। और एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर हम कहें 90 + 90, मान लो ये एंगल O है, ये एंगल A है, तो एंगल A + एंगल O क्या होगा? एंगल ऐसे समझो, एंगल ये मान लो BC, एंगल B + एंगल O + एंगल C + एंगल A इक्वल टू कितना होगा? 180। 360। 360। चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। अब बताओ, एंगल B कितना है? 90 90 + O, O C कितना है? 90 90 + A, A 180। 90 90 180 + एंगल A + एंगल O 180, ठीक। 360। तो एंगल A + एंगल O इक्वल टू 360, सॉरी 360 - 180, तो एंगल A + एंगल O इक्वल टू 180। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स जहाँ पे जाएंगे उनसे सर्किल के सेंटर को मिलाएंगे तो सेंटर वाला एंगल और ये पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच वाला एंगल का सम 180 होगा, 180। ठीक। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। हाँ। तो अब ये भी है कि ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट भी इक्वल भी रहेंगे। तो इसमें इसी में भी कॉन्सेप्ट क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल ठीक है, आर इक्वल। मतलब ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम बनाएंगे उनका लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे हमने क्या बात बताई? पहली बात बताई कि बाहर एक पॉइंट है तो उससे दो ही टेंजेंट बन सकते हैं। दूसरी बात, दोनों टेंजेंट बराबर होंगे। तीसरी बात, सेंटर से मिलाएंगे टेंजेंट पॉइंट को तो 90 डिग्री बनेगा। चौथी बात, इन दोनों के बीच का एंगल 180 होगा, ठीक। तो अभी तक हमने क्या बताया? पहला बताया कि अगर एक टेंजेंट है तो 90 डिग्री बनाता है। किससे बनाता है? सर्किल के रेडियस से। और रेडियस कहाँ मिले? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। दूसरा, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट बनाए तो दो ही टेंजेंट बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? दो ही, ठीक है। सही से यार नहीं बनता है मुझसे, कोई बात नहीं, दो ही बन सकते हैं। और ये दोनों टेंजेंट्स जो होंगे बराबर होंगे। कहाँ से कहाँ तक की दूरी? यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। और अगर हम इसको मिला दें तो ये एंगल का सम 180 होगा। तीसरी बार यही चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा, तो ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कॉर्ड है, सर्किल है और कोई कॉर्ड है, ठीक। ये पता नहीं 9th में था कि नहीं था। और उस कॉर्ड से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर जो होता है बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो लिखेंगे द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द chord bisect the chord, ठीक। perpendicular from center of the circle always bisect the chord।
बाइसेक्ट का मतलब अगर परपेंडिकुलर हमने बनाया सेंटर से किसी कॉर्ड पे, तो हमेशा दो बराबर भाग में बांट देगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये है और हमने कह दिया ये है 5, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 5 टोटल कॉर्ड कितना हो जाएगा? 10। और अगर यहाँ 90 डिग्री बोले तो 90 डिग्री है तो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या बात होगी कि कोई, अब इसी का उल्टा, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। मतलब कभी भी दो चीजें मैंने बता दी, जैसे मैंने बता दिया कि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों होंगे ही, ठीक है। अब इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट P away from 10 centimeter away from center of circle, ठीक है। there is PT tangent, ठीक, of length 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्किल बना लिया, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट P है। कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर। P पॉइंट है और ये सेंटर है। देयर इज PT टेंजेंट, तो क्या है यहाँ पर? एक P से T टेंजेंट। टेंजेंट कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है, ठीक है। चाहे इधर बना लो चाहे नीचे बना लो, तो टेंजेंट हो गया, ठीक। अरे यार, ठीक है। तो ये PT, सॉरी T, और इसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो हमें अब क्या पता करना है? रेडियस ऑफ सर्कल, ये लेंथ पता करनी है ना। तो ये लेंथ हम कैसे पता करेंगे? सिंपल सा चीज, ये कितना डिग्री होता है? 90। अब इसको मान लो इन राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। OPT, ठीक। OP स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर। OP की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, PT की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ठीक। TO की वैल्यू नहीं पता। पाइथागोरस थ्योरम यही तो होता है, ठीक। पाइथागोरस है ना। तो पाइथागोरस क्या होता है? जो 90 डिग्री के सामने हो वही जो होता है हमारा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 10 10 जा 100, ठीक, इक्वल टू 64 प्लस TO 100 माइनस 64 इक्वल टू TO स्क्वायर 36 इक्वल टू TO स्क्वायर अंडर रूट 36 इक्वल टू TO। जब भी अंडर रूट लगता है प्लस माइनस लगता है, लेकिन लेंथ के लिए प्लस लेंगे, 6 इक्वल टू TO सेंटीमीटर। समझ में आया? तो क्या हो गया? ये 6। रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं कि, और डायरेक्ट अब हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है। ये एंगल है 30, इस एंगल की वैल्यू बताओ। तो हम जानते हैं कि ये टेंजेंट है, ये 90 होगा, ये 30 90 तो कितना हो जाएगा? 60। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। एक और हम फिगर बना रहे हैं, थोड़ा छोटे मोटे पहले क्वेश्चन समझ लो, ठीक।
ये एक लाइन है, वो है, ठीक है। ठीक। ये है 58, तो हमें बताना है ये वाला एंगल। सिंपल सा चीज। आप सोचो कैसे बताओगे। सबसे पहले ये कितना हो गया बताओ? 90। अच्छा ये बताओ 90 वाला अभी मन में रखो। अगर हम इसको ऐसे कर दें, और अभी अभी हम कुछ देर पहले एक थ्योरी बताए थे कि सेम कॉर्ड से सेंटर पे जो बनेगा वो दोगुना होगा उसी कॉर्ड से सरकमफेरेंस बनेगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ इस पे 58 बन रहा है, तो ये कितना होगा? ये इसका दोगुना था, इसका दोगुना ये था, तो इसका आधा ये होगा। 58 का आधा 20। भाई इसको 2 काटा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 29 है ना? हाँ। तो ये कितना हो गया? 29। अब बताओ ये 29, ये 90, तो ये निकाल लोगे? हाँ। कैसे? दोनों को ऐड करो, 180 माइनस करो। हाँ। तो बेसिकली 180 माइनस करो, 90 माइनस करना होगा, तो 90 में से 29 गया, एक 61 61। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। पक्का? हाँ कर लूँगा। अभी आसान लग रहा है, लेकिन जब करने की बारी आएगी तो थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो अभी तो मैं ये बेसिक इसमें बता रहा था। अब धीरे धीरे इसी को नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर करवाऊँगा। सारे कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू।